मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मय्येव मन आधत्स्व, अर्थात मुझ में ही मन स्थापित, मयि बुद्धिम निवेशय, अर्थात मुझ में बुद्धि को निविष्ट कर, निवसिष्यसि मय्येव, अर्थात निवास करोगे तुम मुझ में ही, अत ऊर्ध्वम न संशयः, अर्थात तो आगे नहीं करोगे संशय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के मार्ग की उत्तमता के विषय में आगे कहते हैं कि यदि तुम मुझ में मन स्थापित कर मुझको ही अपनी बुद्धि समर्पित कर दोगे, यदि तुम मुझ में ही आश्रित रहोगे इस प्रकार से, तो तुम आगे संशय नहीं करोगे, तुम संशय से मुक्त हो जाओगे। तो जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि यदि हमें परमात्मा के साथ में मिलन करना है तो उसमें जो सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए आती है वह यही होती है कि हमें संशय होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार से हम प्रभु की पूजा करते हैं उसी प्रकार से प्रभु भी हमारी पूजा करते हैं। तो यदि हम प्रभु को संदेह अर्पण करते हैं तो फिर प्रभु भी हमें संदेह ही अर्पण करते हैं और इस प्रकार से वह स्वयं को हमें प्रकट नहीं करते। तो जब ऐसा होता है तो ईश्वर के साथ में हमारा जो जुड़ाव है वह संभव नहीं हो पाता। तो इसी समस्या का निवारण यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यदि तुम मुझ में ही अपनी बुद्धि को निवेश करते हो, यदि तुम मुझ में ही अपने मन को स्थापित रखते हो और यदि तुम इस प्रकार से मुझ में ही आश्रित रहते हो, तो इस प्रकार से जब तुम रहोगे तो तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमको समझना है वो यही है कि प्रभु की जो प्रवृत्ति होती है वो यही होती है कि हम जहाँ रहना चाहते हैं प्रभु हमें वहीं रहने देते हैं। तो यदि जीव ये कहता है कि मुझे तो संसार अच्छा लगता है, मैं संसार में ही सुखी हूँ, तो प्रभु कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें यदि संसार अच्छा लगता है तो तुम वहीं रहो, किंतु यदि तुम्हें इस संसार में अंत में निराशा प्राप्त होती है तो तब तुम मुझे दोष मत देना। तो होता क्या है व्यक्ति के साथ में? व्यक्ति के साथ में यही होता है कि जब वह संसार में रहता है तो उसे निराशा प्राप्त होनी ही है, क्योंकि संसार जो है वह चंचल है, वह कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। ऊपर जाता है तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, नीचे जाता है तो हमें दुख मिलता है, किंतु दुख जो होता है वह हम अधिक अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से हमें संसार में निराशा ही प्राप्त होती है, जिसको कहते हैं नेगेटिविटी बायस, कि जब हमें कोई हानि होती है तो उस समय दुख अधिक होता है, जबकि जब हमें कोई लाभ हो तो उस समय उतना सुख नहीं होता। तो इस प्रकार से संसार में हमें अंततः निराशा और दुख ही प्राप्त होता है। तो जब जीव जो है संसार में इस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है तो अंत में निराशा को ही अनुभव करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का मनोभाव अंत में कैसा हो जाता है? व्यक्ति का अंत में मनोभाव यही हो जाता है कि मुझे इस चंचल संसार में भटकना नहीं है, मैं बहुत भटक लिया इस संसार में, अब मुझे शांति चाहिए। तो जब व्यक्ति इस प्रकार के मनोभाव को प्राप्त करता है तब वो वास्तव में परमात्मा के साथ में जुड़त्व के लिए सज्ज हो पाता है, और तब जो है फिर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। अब इसमें यदि व्यक्ति जो है वह अक्षर अव्यक्त का मार्ग अपना ले तो उसमें थोड़ी समस्याएं उसके लिए उत्पन्न होती हैं। जैसा कि हमने समझा कि जिस प्रकार से आप ईश्वर को पूजेंगे या जिस प्रकार से आप ईश्वर को अर्पण करेंगे, ईश्वर भी आपको उसी प्रकार से अर्पण करते हैं। तो यदि आप अक्षर अव्यक्त में चले जाएंगे तो ईश्वर भी फिर अक्षर अव्यक्त हो जाएंगे, तो वो आपको मौन में ले जाएंगे तब। अब यदि जो साधक है वह विकसित नहीं है तो वह तब भी संसार में ही फंसा है, वह संसार से निकलने का प्रयास कर रहा है, किंतु एकदम से कोई संसार से निकल नहीं सकता। तो संसार के जो लोभ हैं उसके लिए वह तब भी उसके लिए है ही। तो वह ईश्वर की ओर जब प्रगति करता है तो इसी प्रकार से करता है कि मेरी जो सांसारिक समस्याएं हैं उनका मुझे निवारण प्राप्त हो जाए। तो उसको लेकर के वो प्रश्न करेगा ईश्वर से कि मेरी सांसारिक जो समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे हो। परंतु अक्षर अव्यक्त में यदि जाएगा तो वहाँ तो मौन है, तो ईश्वर से उसे कोई सहायता नहीं मिलती, कोई उत्तर उसे मिलता नहीं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि जो अक्षर अव्यक्त का मार्ग होता है वह कठिन होता है और दुख और क्लेशों से भरा होता है, क्योंकि उसमें जो साधक होता है उसको ईश्वर की ओर से कोई सहायता नहीं मिल पाती। ईश्वर जो है ऐसे साधक को मौन में ले जाता है और मौन में व्यक्ति को अपने प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं मिल पाते। तो यदि साधक जो है वह विकसित नहीं है तो उसके लिए फिर ये अक्षर अव्यक्त वाला जो मार्ग होता है वह
उचित नहीं रह जाता, क्योंकि उसको कोई उत्तर ही नहीं मिलता। तो इसलिए ईश्वर प्राप्ति का जो सरल मार्ग है वो यही है कि साधक अपने स्वभाव अनुकूल अपने लिए एक व्यक्तिगत इष्ट का चयन करे और ये जाने कि मेरा ये जो व्यक्तिगत इष्ट है यह वास्तव में परम इष्ट का ही प्रक्षेपण है। और इस इष्ट की यदि मैं पूजा करता हूँ तो मैं वास्तव में उस परम दिव्य की ही पूजा कर रहा हूँ, इस रूप में पूजा कर रहा हूँ। तो साकारीकरण कर देता है वो अपने स्वभाव अनुकूल, क्योंकि व्यक्ति स्वयं भी वास्तव में एक प्रकट जीव ही है। तो इसलिए उसके लिए अप्रकट या जो अव्यक्त है उसकी पूजा करना कठिन होता है। तो वह अपने देव का चुनाव करता है अपने स्वभाव अनुकूल, और फिर वह अपना मन अपने उस इष्ट में संपूर्ण भक्ति के साथ में एकाग्र कर देता है और अपनी बुद्धि को उसे समर्पित कर देता है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप फिर क्या करेंगे कि आपके साथ में क्या हो रहा होगा कि आप जो अपना इष्ट है, जो आपने अपना इष्ट बनाया, उसके प्रति एक समर्पण का भाव रखेंगे, उसमें अपनी बुद्धि को निवेश कर देंगे, उसमें अपना मन एकाग्र कर देंगे। तो अब ऐसे में होता क्या है वास्तव में कि जब आप जीवन जी रहे होते हैं तो समस्याएं तो आती ही हैं, और समस्याएं जब आती हैं तो आपको ये तो कहा जाता है कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है। तो फिर होता है क्या कि व्यक्ति ईश्वर को दोष देने लगता है कि मेरी समस्याओं का जो दोष है वो मैं ईश्वर को दूं कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस प्रकार का मनोभाव ना करने की बजाय यदि व्यक्ति वास्तव में भक्ति करे, वास्तव में श्रद्धा करे, तो वो क्या करेगा, उसको ये नहीं करना है, उसको वास्तव में करना ये है कि उसको संपूर्ण विश्वास के साथ में अपने इष्ट को पूजना है और कहना है कि मेरे जो भी ये समस्याएं आप ला रहे हो जीवन में, जो भी कुछ मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये आप मेरे भले के लिए आप कर रहे हो। तो ऐसा मनोभाव व्यक्ति को विकसित करना होता है कि जो भी समस्याएं मेरे जीवन में आई हैं वह मेरे उद्धार के लिए प्रभु आप मुझे दे रहे हो। इस भावना के साथ में जब व्यक्ति अपने इष्ट की पूजा करे और जो भी कुछ उसे जीवन में प्राप्त हो उसको ईश्वर के प्रसाद के रूप में स्वीकार कर ले और अपनी बुद्धि को अपने इष्ट में निवेश कर दे, अर्थात बोले कि मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो जो भी कुछ हो रहा है ये आप कर रहे हो और आपको सर्व ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान आपको है, तो आप मेरे साथ में कर रहे हो तो अच्छा ही कर रहे हो मेरे साथ में। और मुझे क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए समस्याएं, किंतु वास्तव में ये सब मेरे पर आपकी कृपा ही है। इस प्रकार का मनोभाव बना के यदि व्यक्ति अपने इष्ट की पूजा करता है संपूर्ण समर्पण के साथ, संपूर्ण श्रद्धा के साथ में, और तब वह प्रश्न करता है ईश्वर से कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तो तब प्रभु जो होंगे वह व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर देने लगेंगे। और जैसे जैसे प्रभु व्यक्ति को उसके प्रश्न के उत्तर देने लगेंगे तो ईश्वर, व्यक्ति का जो जीवन होगा वो ईश्वर की कृपा के द्वारा उत्तम होता चला जाएगा। और जब उसका जीवन इस प्रकार से उत्तम होता चला जाएगा तो उसका जो संदेह है वह क्षीण होता चला जाएगा, और जब उसका संदेह क्षीण होता चला जाएगा तो उसकी आस्था जो है वह गहरी होती चली जाएगी। और इस प्रकार से ये जो सुचक्र है, ये सुचक्र व्यक्ति को इस संसार के बंधनों से मुक्त करता चला जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इसी प्रकार से बता रहे हैं कि व्यक्ति यदि अपने मन को मुझ में स्थापित करे और अपनी बुद्धि को मुझे समर्पित कर दे और इस प्रकार से मुझ में ही आश्रित रहे, अन्य बारे में कुछ सोचे ही ना, संसार में जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है, इस प्रकार से निसंदेह रह करके यदि वो अपने प्रभु की पूजा करता है तो वह ईश्वर के समीप जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा। तो ये सरल मार्ग है व्यक्ति के लिए, इस मार्ग में कष्ट कम होता है। तो वही यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।